नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 30 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, मैंने नॉर्मली लिख दिया है 30 प्रश्न, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, 50 प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले जो फुल प्रैक्टिस सेट 1 है, उससे भी इसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आएंगे। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे हम लोग। 1 हल कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें जरूर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी चीज़ों को लिंक दिया गया है, पहले भी जो यूनिट वाइज किया गया सारा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सेकंड नंबर पर देखेंगे तो मिल जाएगा, वो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सारी वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 व्हाट्सअप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, इस बार हम लोग देखेंगे फाइल कैसे बनानी है, तो आप लोग जुड़े रहें। प्रश्न है पहला, सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदी में बदलता रहता है, यह कथन किसका है? ए मैकाइवर एवं पेज, बी दुर्खीम, सी हीगल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ए सामाजिकरण से, बी सामाजिक परिवर्तन से, सी नगरीकरण से, डी आधुनिकीकरण से। सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिकरण से। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए लचीला। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी वैयक्तिक था। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। सही जवाब हो जाएगा सी इस्लाम धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। सही जवाब हो जाएगा डी मठ में 12 वर्ष के अध्ययन करने के उपरांत। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी समाजवादी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी हैदराबाद में। भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा की गई, जिसके बाद 1985 में भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर बच्चे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शेयर कीजिए, महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ सकता है, 30, 40, 50 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। मैंने नॉर्मली 30 लिख दिया है, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन होगा, आपको नुकसान कुछ नहीं होता लाइक करने पर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्वाण। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वुड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1920। कहीं कहीं 21 भी मिल जाएगा, बट 1920 था। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सेवाकालीन शिक्षा, सतत शिक्षा, विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए, भौतिक प्रकृतिवाद से। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था। सही जवाब हो जाएगा डी, खेल विधि का। अगला प्रश्न है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है या संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सत्यम से। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुशासन में। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। सही जवाब हो जाएगा बी, मित्र का। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है, या किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, फोवेल ने। अगला प्रश्न है, एमिल क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, एक ग्रंथ का नाम। अगला प्रश्न है, प्रभावात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है। सही जवाब हो जाएगा सी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है, जीवन मूल्यों के दो प्रमुख प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, शाश्वत एवं लचीला। हालांकि परिवर्तन एवं शाश्वत भी कई कई दिया है, तो सी इसका सही जवाब है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है। सही जवाब हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये प्रश्न। सांख्य दर्शन है। सही जवाब हो जाएगा ए, द्वैतवादी। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, एडुसियर से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 29 का बी, बाहर की ओर अग्रसर करना, अर्थात बाहर निकालना। एडुसियर, ध्यान रखना एडुसियर, कंफ्यूज नहीं होना। मॉडल पेपर में सी दिया हुआ है, इसमें देखोगे तो पोषण करना, जो कि गलत है। व्युत्पन्न के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम। ध्यान रखना एजुकेशन शब्द तीनों शब्द से बना है, प्रश्न पूछा गया है। एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेशन से व्युत्पन्न हुआ है। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना या विकसित करना को संदर्भित करता है, जबकि एजुसियर का अर्थ है प्रकट करना, बाहर निकालना। क्लियर, प्रकट करना या बाहर निकालना होता है। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी, सैद्धांतिक। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंद। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, आध्यात्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, चैत्य निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, योग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है।
सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रह्मसूत्र। असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 37 का बी, निर्बीज। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, मुक्तात्मक। ध्यान रखना, प्रकृतिवाद मुक्तात्मक मतलब फ्री होने का समर्थन करता है, बंधन से मुक्त। अगला प्रश्न है, समाधि की अवस्था में चित्त की स्थिति रहती है। सही जवाब हो जाएगा बी, चित्तवृत्ति की एकाग्रता। अगला प्रश्न है, सांख्य समर्थक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अनीश्वरवाद। सांख्य जो है अनीश्वरवाद है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मॉडल पेपर में देखोगे तो ये दिया है ईश्वरवाद। सांख्य में क्या है, वर्तमान में ईश्वरवाद मान रहा है, लेकिन अगर पुरातन में देखोगे, प्राचीन में, तो अनीश्वरवाद है। कहीं भी देखोगे तो अच्छी जगह पे तो सांख्य जो है अनीश्वरवादी है। बुक में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम बुक के अनुसार ही चलेंगे। तो कहीं गए तो अनेकेश्वरवाद भी मिल जाएगा। तो सांख्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनीश्वरवादी। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर, सांख्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सनातन सांख्य जो है अनीश्वरवादी है, वास्तविक सांख्य जो है ये ईश्वरवादी है। सांख्य के कुछ टीकाकार ईश्वर के अस्तित्व का विरोध करते हैं। इसका साक्ष्य महाभारत में, ध्यान रखना, भगवान इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त हुआ है। यदि अनुमान यथार्थ है तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा। क्लियर? इसके साक्ष्य महाभारत, भगवान भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त हुए हैं। यदि अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु परिवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परिवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में उल्लेखित मिलता है। क्लियर? इसी से परिवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लेखित मिलता है। तो क्लियर हो गया? इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सांख्य क्या है? डी, अनीश्वरवादी। मैंने पहले ही कहा मॉडल पेपर में ए दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको बी भी मिल जाएगा, तो अपने अनुसार देख लेंगे। मेरे अनुसार डी है, अनीश्वरवादी है। क्लियर? बुक के अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो 21 पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक पे जाकर देख लीजिएगा, नई वाली बुक में, जो बड़ी वाली बुक पेज में आई है। अगला प्रश्न है, पहले यूनिट में है, प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, सी, निरौपचारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा को जारी रखना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह सुझाव किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के षटमुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा से। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे? सही जवाब हो जाएगा डी, अबुल कलाम आजाद। शिक्षा आयोग को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कोठारी आयोग। राममूर्ति समिति का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 1978 में। 1978 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्राथमिक कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य 5 साल के अंत तक 35 मिलियन लोगों को साक्षर बनाना है।
अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना डी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा ए, शंपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा सी, श्री सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा आयोग 1964-66 का उद्देश्य कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना। गांधी जी के अनुसार साक्षरता है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, केवल साधन है। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 45 का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 और 45 दोनों हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा संचालित योजना है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, किसान साक्षरता योजना, पौर साक्षरता योजना, भूमियाधार अग्रगामी योजना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव समिति। अगला प्रश्न है, ईपीजी पाठशाला को प्रोत्साहित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, यूजीसी द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा बी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। अगला प्रश्न है, व्यवसाय परक शिक्षा से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा। शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया। सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, विचार है। सही जवाब हो जाएगा सी, शंपूर्णानंद कमेटी का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा सी, 1992 में। पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक ने की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। सही जवाब हो जाएगा सी, 1956 में। राष्ट्र की आवश्यकताओं और संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाने वाली समस्याओं पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1956 में विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ है 3 भाषाओं का सूत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन। सही जवाब हो जाएगा बी, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, राधाकृष्णन आयोग ने। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के क्षेत्र में राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश। निस्यंदन या फिर इसको या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में पत्राचार मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, शाला से छात्र निष्कासन, शाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 5+3+3+4। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। 5+3+3+4 मतलब होता है, 5 मतलब होता है 3+2, अर्थात क्लास 1 2 हो जाएगा, क्यों 3 जो है तो नर्सरी है, ठीक है, प्री है। क्लियर हो गया। तो 5 का मतलब हो गया 3+2 अर्थात 2 क्लास। फिर इसमें 3 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 क्लास। फिर इसमें ये 3 वाला जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 क्लास। फिर इसमें ये जोड़ेंगे 4, हो जाएगा 12। क्लियर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है, 5+3+3+4। ठीक है, इसको याद रखना, 5+3+3+4, 5+3+3+4 बोलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, क्योंकि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम दोनों बदला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ये दोनों करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छात्रों में संरचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा का मुक्त वातावरण हो। अगला प्रश्न है, गोखले बिल का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, समानता। अगला प्रश्न है, जन शिक्षण निलयम एक योजना है। सही जवाब हो जाएगा ए, पौर शिक्षा की। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सही जवाब हो जाएगा ए, 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षण के मुद्दे। सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा निरीक्षण के मुद्दे एक दूसरे के कारक हैं। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो निरक्षरता बढ़ेगी क्योंकि सुविधाएं जो हैं सीमित हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। आपको पता होगा, हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट वाले टेस्ट में। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची, मतलब राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं नियम इसको, लेकिन अगर दोनों का नियम टकराता है तो केंद्र सरकार के नियम ही मान्य होंगे। क्लियर। सही जवाब हो जाएगा सी, 1976 में समवर्ती सूची में रखा गया। उसके पहले राज्य सूची में था। समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखना, शिक्षा 1976 से पूर्व रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, मतलब राज्य सूची में था, लेकिन 1976 में किए गए बेलसाहमी संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल गया। उनमें शिक्षा भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो सही जवाब हो जाएगा बी,
बढ़ती आबादी के संगठनों का निहितार्थ समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, निर्धनता, योग्य शिक्षकों का अभाव। अगला प्रश्न है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, रेमंड ने। इस संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कहना है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, क्लियर, या कोई जारी नहीं है, कि व्यक्ति समाज के बीच रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तथा अपनी बहुमुखी विकास प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सेवाकालीन। अगला प्रश्न है, व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम के लिए। किसी प्रश्न संदेह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बुक में है कि गूगल पे प्रश्न संख्या जरूर डालें। हमने रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर भी इस चैनल के बारे में बताइए बच्चों को। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही जवाब हो जाएगा सी, वेल्सा में संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 1995। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम है? सही जवाब हो जाएगा बी, NIEPA। अगला प्रश्न है, विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण का अधीन है? सही जवाब हो जाएगा बी, UGC। अगला प्रश्न है, शिक्षण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, समाज सेवा। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, एडम्स। ध्यान रखना, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी ने कहा, लेकिन द्विमुखी प्रक्रिया तो एडम्स ने कहा। दोनों याद रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, वंदे मातरम। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो 102 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियो का लिंक दिया गया है। ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, दूसरे नंबर पे ही प्लेलिस्ट है 102 का, तो आप लोग सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। यूनिट वाइज हम लोग हल कर चुके हैं, लेकिन यदि आपको फुल टेस्ट कर रहे हैं 1B और 2B अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से यहाँ से बहुत से प्रश्न आएंगे। 9654302596 को व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। चार्ज देना होगा आपको, फ्री नहीं रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस फुल 3 और हल करेंगे, समकालीन भारत और शिक्षा का ही, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो जो भी आप पढ़े हैं प्लीज़ उसको दोहराइए, रिवीजन कीजिए। ये दोनों जो फुल टेस्ट हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।